हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 मार्च, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में। चलिए खबरों में आगे बढ़े तो पहला बड़ा फैसला सरकार का, अब 85 साल की उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग ही घर से वोट दे सकेंगे। सरकार ने पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए वोटिंग की उम्र बढ़ा दी है। पहले 80 साल तक ही थी ये उम्र, यानी 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग घर बैठे वोट डाल सकते थे, लेकिन अब मिनिमम उम्र 85 साल कर दी गई है। यानी अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये अहम नियम बदल दिया है। और वही खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा, जिसमें खास करके भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, सरकार का राष्ट्रीय स्ट्रोक रजिस्ट्री कार्यक्रम बनकर तैयार हो चुका है और इससे अब जल्द ही कम आयु में भी मस्तिष्क आघात के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की तरफ से बात की जानकारी भी दी गई है। इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में संचालित है। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने सभी AI कंपनियों को निर्देश दिए और कहा कि नए AI मॉडल लॉन्च करने से पहले अब सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से ये नए नियम जारी किए गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा दिनों दिन AI से जुड़े फ्रॉड, स्कैम, डीप फेक वीडियोस वगैरह ये काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी के बाद अब सरकार ने AI को रेगुलेट करने के लिए देश के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से कहा गया कि अब देश में कोई भी कंपनी AI प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो पहले उसे सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। चलिए अगली खबर देखिए, कल ही आपको पता होगा गूगल कंपनी ने कई सारे भारतीय एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया था, राइट। लेकिन अब ये हटाने का फैसला गूगल ने वापस लिया है, क्योंकि सरकार ने इस पर नाराजगी जताई थी। सरकार बोली कि गूगल को एप्स हटाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। गूगल के एक्शन के बाद कंपनी के अफसरों की मीटिंग बुलाई गवर्नमेंट ने। भारत के लगभग पॉपुलर 10 एप्स को प्ले स्टोर ने हटा दिया था, तो अब वापस शादी.com, नौकरी.com, 99 एक्कर वगैरह सभी मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। चलिए अगला अपडेट है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है आने वाले सालों में भारत में 1000 से ज्यादा अमृत भारत ट्रेनें बनाई जाएगी और रेलवे इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी से भारत ने जंग जीत ली है। अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई, यानी कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसे कह सकते हैं जैसे भूखमरी के हालात होना, बहुत ज्यादा गरीबी, कुपोषण, लोगों को इलाज न मिलना, पहनने के लिए कपड़े ही न मिलना, ये समस्याएं भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और अमेरिकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये सरकार की मजबूत नीति का रिजल्ट है। तो ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब मध्यम वर्ग तक पहुंच चुका है हिंदुस्तान। और वहीं भारत के विकास दर पर भी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगले 6-7 साल तक 6.7% की रफ्तार से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी। चलिए मार्केट से निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा, अगले सप्ताह 3 IPO ओपन होंगे। RK स्वामी, JG केमिकल्स और गोपाल स्नेक्स में निवेश का मौका होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 रुपए कर सकेंगे आप। अब ये RK स्वामी, इस IPO से जुड़ी अलग अलग तारीखें आप देख सकते हैं। 4 मार्च को इसकी ओपनिंग होगी, कल से यानी सोमवार से। और JG केमिकल्स का IPO 5 मार्च को ओपन होगा। साथ ही गोपाल स्नेक्स जो कि FMCG फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, इसका IPO 6 मार्च को ओपन होगा। और शेयर मार्केट ने भी देखिए लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स ने 73,994 और निफ्टी ने 22,000 से भी ज्यादा का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। चलिए अगला अपडेट है, इस महीने PPF खाता, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इस तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम में आप मिनिमम अमाउंट जरूर जमा करा दें। 31 मार्च तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी इन छोटी बचत योजनाओं के खाते बंद हो जाएंगे या डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी योजनाओं में आपको पता होगा हर साल कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा करना पड़ता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। तो वो मिनिमम डिपॉजिट आप जरूर करवा लें, एक तो PPF अकाउंट में और एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, अगर आप इन योजनाओं से जुड़े हैं तो। ये सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ओके, और अगला अपडेट देखिए, हिंद महासागर में चीन को जवाब, मॉरिशस में मिलिट्री बेस तैयार हुआ। सागर प्रोजेक्ट में 3 किलोमीटर लंबा रनवे भी बनाया और यहाँ सर्विलांस प्लेन लैंड कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 3 किलोमीटर के रनवे और सेंट जेम्स जेटी समेत 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। ये रनवे कहाँ पर बनाया गया है, ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, अगालेगा द्वीप यहाँ पर है। और वहीं खबर है दोस्तों, आने वाले 6 मार्च को भी PM मोदी कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दिल्ली हरियाणा के लाखों लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी 11 मार्च को हरियाणा गुरुग्राम से इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और खबर है दोस्तों, पहली बार वायुसेना के 4 यूनिट को एक साथ मिलेगा प्रेसिडेंट कलर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेगी। 8 मार्च को हिंडन वायुसेना स्टेशन में बल की 4 यूनिट को राष्ट्रपति के मानक और कलर यानी रंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब 4 यूनिट को एक साथ पुरस्कार दिए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वहीं PM मोदी ने बिहार का दौरा किया। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री ने 21,400 करोड़
करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और यहाँ पीएम बोले कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार के बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। और कल ही पश्चिम बंगाल में भी 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। इससे एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, आपको पता होगा। और उसके बाद बीते दिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। यहाँ मोदी बोले कि संदेश खाली की बहनों की टीएमसी सरकार ने नहीं सुनी। बंगाल में पुलिस नहीं बल्कि अपराधी अपना खुद का सरेंडर और गिरफ्तारी तय करते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में घटिया लॉ एंड ऑर्डर पर पीएम मोदी ने तंज भी कसा ममता बनर्जी सरकार पर। और साथ ही बिहार में 27,000 करोड़ की परियोजनाओं में कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। दानापुर जोगबनी से 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। डीआरएम बोले जल्द ही कटिहार से पटना भी जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले कि बीच में इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाऊंगा। बेगूसराय में पीएम बोले बिहार में एक ही परिवार ने नौकरी के बदले युवाओं की जमीनें ली। और जब बिहार के सीएम नीतीश ये बोल रहे थे कि अब आप ही के साथ रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तब स्टेज पर मोदी भी हंस पड़े। अपनी हंसी नहीं रोक पाई पीएम मोदी की हंसते हुए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के भाषण के बाद। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में एक और सबसे बड़ा फेरबदल देखा गया। एनडीए में शामिल हुई आरएलडी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी आधिकारिक रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई है। एनडीए और आरएलडी के बीच गठबंधन हो गया ऑफिशियली। जयंत चौधरी ने खुद इसका ऐलान किया है। इधर लोकसभा चुनाव की भी जमकर तैयारियां चल रही है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। प्रधानमंत्री समेत 195 नाम तय किए गए, जिसमें 28 महिलाओं, ओबीसी वर्ग के 57 नेताओं को मौका दिया गया। और इन 195 नामों में से 34 तो जो अभी खुद मंत्री हैं। ये भाजपा की पहली लिस्ट सामने आई। पीएम मोदी खुद काशी से चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह। सूची में 28 महिलाएं और 47 कैंडिडेट 50 साल से नीचे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और यूपी अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेगी। यूपी से कुल 51 नाम तय किए गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली की भी 5 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। बांसुरी, स्वराज और मनोज तिवारी को भी टिकट दिया गया। इधर राजस्थान बीजेपी के भी 15 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बीकानेर से मेघवाल और कोटा से ओम बिरला को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। और वहीं अभिनेत्री हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश मथुरा से उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो कुछ यूं देखा जाए दोस्तों, तो इस बार भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का भी काफी ध्यान रखा। इन उम्मीदवारों में 27 एससी के हैं, 18 एसटी के हैं, 57 ओबीसी के हैं, 28 महिलाओं और 47 युवाओं को टिकट दिया गया। देखा जाए तो समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। और वहीं रिपोर्ट आ रही है कि अगले 20 दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही हमारी प्राथमिकता है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए आप, अब शाम 6 बजे तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया जा सकेगा। समय में बदलाव किया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से भी एक अहम निर्देश जारी किया गया और कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपातपूर्ण घटना के लिए अपने अपने जिले के डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। पहले ही सख्त हिदायत दे दी गई। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन की मौत हुई। 26/11 का मास्टरमाइंड था ये लश्कर आतंकी। यहाँ तक कि 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी इसी का हाथ था। इस मास्टरमाइंड की पाकिस्तान में मौत हुई। नाम था इसका आजम चीमा। ये लश्कर-ए-तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ था। और वहीं भारत में हाल ही में जो नफे सिंह कांड हुआ था, उसमें भी पुलिस ने 3 वांटेड शूटरों की लिस्ट जारी की। तीनों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित है। ये तीनों की छवियां भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हुई। तेज बारिश में भी जमी रही भीड़। राहुल के स्वागत में सड़कों पर फूल भी बिछाए लोगों ने। एमपी के मुरैना में राहुल गांधी बोले कि बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही, डर फैला रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम बदलते ही वायरल का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में भी वायरल मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, सेहत का ख्याल रखें। आजकल वायरल फीवर, बुखार बहुत ज्यादा चल रही है। इस बेमौसम बारिश में बिजली वगैरह गिरने की घटनाएं भी ज्यादा होती हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और वैसे मौसम के हालातों की बात हो रही है, तो चलिए आज के मौसम समाचार भी देख लेते साथ के साथ। देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली में एवलांच हुआ। नेहरू कुंड के पास सड़कों पर कई गाड़ियां पलट गई। जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी है। और हिमाचल में तो देख ही सकते हैं आप ये तस्वीरें, कितना बर्फ गिर रहा है। पंजाब में भी बारिश हुई। हरियाणा के भी 12 जिलों में अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। और कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी में आंधी बारिश, ओले गिरे। कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान में भी राजसमंद में हाई टेंशन लाइन गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, क्योंकि इतनी तेज आंधी तूफान आई कि बिजली के पोल से वायर भी टूट गए। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। राजस्थान के 21 जिलों में अभी भी बारिश और
ओलावृष्टि की चेतावनी है। सैकड़ों हेक्टेयर में किसान भाई लोगों की सरसों और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन तक बारिश की चेतावनी। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवाएं भी चलेगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में देखिए सहारनपुर में तेज बारिश हुई, झांसी में ओले गिरे। लखनऊ, कानपुर और मथुरा में रुक रुक कर हो रही बरसात। मैनपुरी में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। बिहार में गोपालगंज, सीवान समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली की भी संभावना। इस बार मार्च में सामान्य से अधिक बारिश होगी। हरियाणा, पंजाब में भी देखिए बारिश के साथ ओले गिरे। हिमाचल में 2.5 फीट तक बर्फबारी हुई। हरियाणा में तो बारिश और ओले इतने गंभीर गिरे कि 3 घंटे में 12 जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ ओलावृष्टि की आज भी वार्निंग जारी कर रखी है मौसम विभाग ने, तो सावधान रहें आप। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान में भी आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई थी। तो बदलते मौसम में दोस्तों घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर है। मौसम के हालात देखकर निकलें। बहरहाल स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां और क्या क्या रह सकती है, जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए खबर आ रही, फार्मा सेक्टर में आयात पर घटेगी भारत की निर्भरता। 40 नए प्लांट से होगा थोक दवाओं और मेडिकल उपकरणों का निर्माण। कोरोना काल में भारत को बड़े पैमाने पर दवाओं और मेडिकल उपकरणों की किल्लत से जूझना पड़ा था, आपको पता होगा। और वैसे हालातों से सबक लेकर अब भारत ने फार्मा सेक्टर के लिए PIL स्कीम शुरू की है। इसका फायदा उठाकर कई कंपनियां 40 नए प्लांट में थोक दवाओं और मेडिकल उपकरणों का निर्माण करने वाली हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से इन प्लांट्स का उद्घाटन किया गया और जानकारी दी गई। जल्द ही इससे हमारे देश में दवाओं की सप्लाई बढ़ेगी, तो उम्मीद है कि कुछ दवाइयां और सस्ती भी होगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है और एक नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया। संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 किससे संबंधित है, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में जो एक अनजान शख्स थैला रखकर चला जाता है, उसमें ब्लास्ट होता है। उस आरोपी का चेहरा सामने आ गया। CCTV में तस्वीर क्लियर नहीं है। प्रशासन का कहना अब AI की मदद ली जाएगी, फिर आरोपी को पकड़ा जाएगा। चलिए खबर देखिए, बायजू कंपनी कर्मचारियों को 10 मार्च तक फरवरी की सैलरी मिल जाएगी। फाउंडर बायजू रविंद्र का कहना है कि निचले स्तर तक निवेशक गिरे, कंपनी अभी वेतन देने में भी असमर्थ है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। लावा ब्लेज कर्व 5G स्मार्टफोन 5 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा और 6.5 इंच से भी ज्यादा का कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 16,000 हो सकती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि लोगों का तांत्रिकों के पास जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं और समाधान की आड़ में यौन उत्पीड़न भी करते हैं। इसलिए आप भी कभी तांत्रिकों, झाड़ फूंक करने वाले ठगों के चक्कर में ना पड़े कभी किसी समस्या के लिए, ध्यान रखें। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक शानदार नया नियम लागू किया है। अब शव देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी। MP में ये नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। अगर अस्पताल का बिल बकाया है तब भी निःशुल्क वाहन से पहुंचानी होगी डेड बॉडी, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, अस्पताल में कितने ही रुपए बाकी क्यों ना हो। किसी भी परिवार को मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट अस्पताल शव देने से मना नहीं कर पाएंगे। और इस संबंध में सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ये वाकई में बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है, क्योंकि कई बार अस्पताल वाले अपनी मनमर्जी चलाते हैं। जब तक बिल बकाया नहीं हो जाता तब तक लोगों को उनकी परिजनों की बॉडी तक भी नहीं देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया और MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की तरफ से निजी अस्पतालों को ये 4 प्रमुख निर्देश दिए गए। अगर किसी अस्पताल ने शव समय पर नहीं दिया तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद अब एक और परीक्षा रद्द हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। CM योगी ने फैसला लेते हुए RO और ARO प्रारंभिक परीक्षा भी रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सिपाही भर्ती के बाद अब ये परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। अब 6 महीने में दोबारा होगा एग्जाम, यूपी पुलिस का भी और RO ARO का भी। चलिए अगली खबर है, अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक। गृह मंत्री अमित शाह ने NUCFDC का उद्घाटन करते हुए ये बड़ी घोषणा की और कहा कि देश के हर शहर में एक सहकारी बैंक खोला जाएगा। ये ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, दिल्ली के सभी रेन बसेरों में अब फ्री में मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये गुड न्यूज दी है। रेन बसेरों में रहने वाले लोगों को 3 बार फ्री पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स के शौचालयों के लिए भी नई एजेंसी को टेंडर दिया गया दिल्ली में। और दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, माली कम्युनिटी दिल्ली में एक हॉस्टल बनाएगा जिसमें समाज के प्रतिभा युवा लड़के लड़की उच्च प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। चलिए खबर है, उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी अब चलेगी ट्रेन। देहरादून से चंपावत के बीच यात्री कर सकेंगे रेल यात्रा। जल्द ही इस रूट पर नई ट्रेन सेवा शुरू होगी। वहीं उत्तराखंड वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब पेंशन की नो टेंशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री
मंत्री का कहना है कि पहले पेंशन का भुगतान 3-3 महीने के अंतराल पर होता था, लेकिन अब उत्तराखंड में पेंशन भोगियों का हर महीने पेंशन का भुगतान होगा। सीएम ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग पेंशन सभी का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण कर दिया, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में हर महीने पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, है ना। और खबर है मध्य प्रदेश में जंगल में बने धार्मिक स्थलों पर बगैर रोक टोक आवाजाही कर सकेंगे वनवासी। एमपी राज्यपाल की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए। जनजातीय प्रकोष्ठ ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी होगी। जनवरी में बढ़ा CPI IW सूचकांक, और इन रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इससे पहले आपको पता होगा DA 42 से बढ़ाकर 46 किया गया था, अब 50 तक हो सकता है बढ़कर। और लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। अधिसूचना जारी हो चुकी है और ये तोहफा दिया है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने। महंगाई भत्ते के साथ साथ जुलाई 2022 से ही बढ़े हुए एरियर का लाभ भी मिलेगा, और अब इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है हिमाचल सरकार ने। देख सकते हैं आप, अभी मार्च महीने में ही ये नोटिस जारी किया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कोविड-19 वैक्सीन के कारण क्या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। इस पर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट जानकारी देते हुए कहा कि वो सभी रिपोर्ट्स जो बता रही है कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और कहा कि कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं है। इस तरह की बातों पर विश्वास ना करें। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बिजली विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। काम न करने वाले संविदा कर्मी 15 दिन के अंदर अंदर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए आप, महाकुंभ की तैयारियों से पहले एक नया आदेश जारी कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ के क्षेत्र के 500 मीटर तक के दायरे में मांस मुर्गा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। 500 मीटर दायरे में मीट मांस वगैरह की दुकानें नहीं खुलेगी, न ही दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा। मीट, मुर्गा, मछली वगैरह सभी तरह के नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है महाकुंभ 2025 के मेले से पहले। एक ऐसा ही फैसला अभी एक दिन पहले काशी विश्वनाथ धाम को लेकर भी योगी सरकार ने लिया था। देखिए आप, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर तक के दायरे में 26 मीट की दुकानें बंद कराई गई। अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई की गई। और एक अच्छी खबर है यूपी वासियों के लिए, देखिए इस शहर में एम्स हॉस्पिटल के जैसे बनेगा 700 बेड का मेगा हॉस्पिटल। 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये फायदा मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स के परिसर में ये हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। चलिए खबर है, झारखंड का ये जिला बनेगा एजुकेशन हब। एक साथ खुलेंगे यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि झारखंड के गिरिडीह जिले को अब एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने पर तैयारी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के 4,80,000 किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। बिहार के नीतीश कुमार की तरफ से एक नई योजना का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कल शनिवार को ऊर्जा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य एवं लघु जल संसाधन विभाग की 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की 5,471 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, और इसमें किसान भाई लोगों के लिए भी नीतीश सरकार की तरफ से लाखों किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। और खबर देखिए आप, रविवार अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे बैंक। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के लिए आधार कार्ड लिंक करा सकेंगी महिलाएं। ऐसे में महिलाओं को बैंक में जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने अकाउंट से आधार लिंक कराने की सुविधा अब अतिरिक्त मिल पाएगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार और अन्य अवकाश के दिन भी इस योजना के लिए बैंक खुले रहेंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में इस महतारी वंदन योजना में कुछ घोटाले भी सामने आए हैं। कुंवारी लड़कियों और पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया, तो अब गलत जानकारी और दस्तावेज होने से 11,771 फॉर्म रिजेक्ट भी किए गए। अंतिम सूची भी जारी हुई। छत्तीसगढ़ का एक और अपडेट है, विष्णुदेव साय सरकार ने बदला भूपेश सरकार का एक और नियम। अब दागियों को नहीं मिलेगी संविदा नियुक्ति, यानी ऐसे लोग बाग, ऐसे कर्मचारी जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा, न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, तो उन्हें अब संविदा नौकरी भी नहीं दी जाएगी। चलिए खबर है, सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ कल सोमवार को सुनाएगी अहम फैसला। ये 1998 के मामले पर वापस सुनवाई हो रही है। और खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टली, अब 7 मार्च की अगली तारीख मिली। बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, किसी महिला को अगर डार्लिंग कहा तो जाना पड़ेगा जेल। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई शख्स ने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा, और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी महिला के लिए ये शब्द का इस्तेमाल अब कभी ना करें। और खबर है दोस्तों, नफरत फैलाने वाले शो हटाए जाएं। आज तक, न्यूज 18 इंडिया और टाइम्स नाउ भारत को सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी का हिंदू मंदिर आम जन के लिए खुल चुका है। टोपी, टी शर्ट, टाइट ड्रेस, इस तरह की कपड़े पहनकर मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश सरकार अब मरीजों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाएगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी एमपी में शुरू हो चुकी है। एमपी के सभी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल इस एयर एम्बुलेंस सुविधा से जोड़े गए। एमपी उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 10,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी आए। 17,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। 12 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए। खबर है, छत्तीसगढ़ के किसानों को जल्द ही सरकार देगी 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि 12 मार्च को मिलेगी धान खरीदी की अंतर राशि। अब ये अंतर राशि क्यों दी जाएगी, तो क्योंकि
कि छत्तीसगढ़ के किसानों से सरकार ने धान खरीदी 3100 रुपए में करने का वादा किया था, मगर फिर धान खरीदी 2203 रुपए के समर्थन मूल्य पर की गई। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अब 12 तारीख को छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। ऐसा वही दोस्तों, इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इस मौके पर अगर आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद मंगवाना चाहते हैं घर पर ही, तो 251 रुपए में देश के किसी भी कोने में मंगा सकते हैं। डाक विभाग की तरफ से ये विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि डाक विभाग और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके तहत पोस्ट के जरिए आप काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद घर पर ही मंगवा पाएंगे। चलिए अगली खबर है, हरियाणा में सरकार ने बदले 26 IAS अधिकारी। जी अनुपमा से हेल्थ लेकर एजुकेशन विभाग दिया गया, उत्तम बने CM सिटी के DC। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले लोकसभा चुनाव की घोषणा 11 मार्च के बाद होगी। भाजपा के 90 दफ्तरों का उद्घाटन भी किया, कहा PM मोदी इसी महीने गुरुग्राम आएंगे। और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए, पंजाब लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का फैसला किया गया, बस ट्रेन से कूच करेंगे किसान। चलिए एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। नमो रोजगार मेले के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 25,000 रोजगार देने का वादा किया। महाराष्ट्र CM की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया, देख सकते हैं आप। और बिहार में जज सैलरी को लेकर भी नीतीश सरकार ने फैसला लिया। MLM की डिग्री पर जजों को मिलेगी 3 वेतन बढ़ोतरी। नीतीश सरकार की तरफ से यह अहम आदेश जारी किया, डिटेल आप देख सकते हैं। हिमाचल पशुपालन विभाग में 1000 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में लेफ्ट आउट PTA टीचर को रेगुलर करने की भी मंजूरी दी गई। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भी 1930 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल, फीस 100 रुपए। लास्ट डेट इसकी 27 मार्च है और 7 मार्च से इसके आवेदन शुरू होंगे। और एक कल सरकारी नौकरी मैंने आपको बताई थी, बिहार में हेड टीचर समेत 46,308 पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई है। आयु सीमा 58 साल, महिलाओं को फीस में छूट मिलेगी। इसमें आवेदन 11 मार्च से शुरू होंगे, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। ओके, और देखिए अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के कुछ अपडेट। दूसरे दिन मुकेश अंबानी ने मार्क जकरबर्ग को जंगल टूर कराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जामनगर पहुंचे। गौतम अडानी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में मुकेश अंबानी खुद भी भावुक हो गए, क्योंकि अनंत ने कहा कि बचपन से इतनी बीमारियां झेली, लेकिन माता पिता ने मुझे एहसास नहीं होने दिया। तो इस बात पर मुकेश अंबानी खुद भी भावुक हो गए। गुजरात जामनगर के डिफेंस एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल चुका है। 100 से ज्यादा प्लेन यहाँ लैंड हुए। ये कुछ विदेशी मेहमान जो आ रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है अंबानी परिवार की इस प्री वेडिंग सेरेमनी का। जल जमीन आकाश से अनंत तक 315 बिलियन डॉलर वाली इस तस्वीर के पास होगी भविष्य की चाबी। ये तस्वीर जो देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत महंगी तस्वीर है, क्योंकि इस फ्रेम में हर हस्ती लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों खरबों की है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज मिथुन कन्या राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को भी आज सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग नई बातों पर ज्यादा ध्यान दें। कुंभ राशि के लोग गलतफहमियां दूर करें, लाभ होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की आजादी के बाद भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, डीमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ कुल, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।